हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और फ्रेंड, अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और आपका फर्स्ट प्रश्न है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो आपको बताना है फ्रेंड कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत। ठीक है, तो दो समतल दर्पणों के बीच जो रखी जाती है वस्तु को, तो वो अनंत जो प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आपका क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आपका क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। यानी हीरा का जो अपवर्तनांक दिया है और आपसे पूछ रहा है कि हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 1.2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, और आपसे पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा 5⁻⁻1। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट में दे दिया है, यानी m/-n होगा फ्रेंड। m/-1 जो है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। और फ्रेंड, अगर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर में दिया हुआ रहेगा तो आप डायोप्टर मारेंगे। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। और यहाँ पे जो आपका इस प्रश्न में जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं वो यूनिट में दिया है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे दोनों। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। अगर डायोप्टर है तो आप डायोप्टर मारेंगे। अगर ऑप्शन में डायोप्टर नहीं है, अगर तो मीटर पर पावर-1 होगा तो आप मीटर पर पावर-1 रखेंगे, क्योंकि दोनों की जो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है से वही होता है, खाली सिर्फ एक डायोप्टर में है और एक यूनिट में है। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा काला। ठीक है, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत दिखाई देता है। ठीक है, यह भी एक क्वेश्चन है फ्रेंड, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड एक चीज़ और आपको बता दूं, जितने भी साइंस को क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, क्योंकि उसको भी परीक्षा में मदद मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा एमीटर। ठीक है, विद्युत धारा को जो प्रबलता जो मापा जाता है वो एमीटर से मापा जाता है। अगर आपको पूछता कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है तो आप बताएंगे एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, इसे आप याद रखेंगे, लिख लेंगे कहीं पे एम्पियर। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और प्रश्न है, विद्युत चुम्बक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्म लोहा। ठीक है, तो विद्युत चुम्बक बनाने में किस छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है।
देखिए आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे ओधातु पूछा है, यानी कौन सा जो ओधातु है विद्युत का सुचालक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ओधातु है, लेकिन क्या है, वो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, और यह भी जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा था। ठीक है, और आपके परीक्षा में जो आप इस साल अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके भी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे ज़रूर देखें। और फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लग रहा है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण यानी क्या होता है वो बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बढ़ता है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे पर तत्व का जो धात्विक गुण होता है वो बढ़ जाता है। फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन संख्या जो है 10 है। COOH माइनस COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अम्ल। ठीक है, अम्ल जो है क्या होगा, COOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे। फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हीलियम कैसा तत्व है। आपको बताना है कि जो हीलियम है वो कैसा तत्व है, यानी He। इसका जो संकेत होता है हीलियम का He। ठीक है, वो कैसा तत्व वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्रिय। ठीक है, हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है। और नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 वर्ग हैं। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। तो जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, और अगर जल जो है आपको बताए थे फ्रेंड इससे पहले वाला वीडियो में कि 7 से अगर कम है पीएच स्केल में तो वो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो क्षारीय है, अगर वो जो 7 के बराबर है जिसका पीएच मान वो उदासीन है। ठीक है, तो जल एक क्या है, उदासीन है। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि जल क्या है, उदासीन है। ठीक है, और जल का पीएच मान कितना होता है, 7। जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जब निष्कासन होता है तो क्या कहलाता है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपकरण। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जब निष्कासन कहलाता है, क्या कहलाता है, अपकरण कहलाता है। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो हमारे शरीर में जो विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है यानी किसके द्वारा होता है वो आपको बतानी है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। ठीक है, यानी क्या होगा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होगा। हमारे शरीर में जो भी विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है वो इसके द्वारा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, NH3। ठीक है, NH जो 3 है वो क्या होता है, अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है, यानी हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है, वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायस्टोल। ठीक है, तो हृदय के जो वेश्मों का जो शिथिलन कहलाता है वो डायस्टोल कहलाता है। फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आपका क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो अमीबा जो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है वो किसके द्वारा करता है, वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुटपाद। ठीक है, तो अमीनो जो अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है वो कुटपाद के द्वारा करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन की कमी से रोग होता है, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घेंघा रोग। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होगा? घेंघा रोग होगा। फ्रेंड, मैंने जितनी भी आपको 1 से लेकर के 20 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद करें और याद करके परीक्षा देने जाएं, तो आपका जो क्वेश्चन है अधिकतर इसी से, यानी जो भी हम साइंस का वीडियो बना रहे हैं क्लास 10th का, इसी से क्वेश्चन अधिकतर पूछने जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।